आज के इस वीडियो में क्लास 12th मैथ के इंटीग्रेशन चैप्टर से 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करने वाले जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे गए सवाल है। आइए उन सभी सवालों को बिल्कुल जीरो लेवल से सॉल्व करना समझिए। देखिए पहला प्रश्न क्या है आप लोगों के लिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताना है। यह आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस एक्स और इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस में कांस्टेंट या फिर सी लगा दीजिए या के लगा सकते हैं। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में कॉस एक्स प्लस सी। इसी तरह से आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है क्या, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स इंटू में डी एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और यहाँ पर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस में होता है साइन एक्स प्लस में सी। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, साइन 5x का इंटीग्रेशन बताना है। क्या बताना है, साइन 5x का इंटीग्रेशन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अभी तुरंत आपको क्या बताए कि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस x प्लस में c होता है। क्या होता है, माइनस कॉस x प्लस c होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे, साइन 5x का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में कॉस 5x। अब यहाँ पर देखिए x के साथ जो भी कॉफिशिएंट रहे तो इंटीग्रेशन में उसको डिनोमिनेटर में दे देंगे। क्या देंगे, तो यहाँ पर 5 है तो बट्टा में 5 लगा देंगे अब प्लस में c। अगर आपको लीगल स्टेप में लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं माइनस में 1/5 और कॉस 5x प्लस में c। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला प्रश्न क्या है, cos x का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है आपसे। तो cos x का सिंपल सा फॉर्मूला क्या, sin x प्लस में कांस्टेंट यानी कि c ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x प्लस c, सिंपल सा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, cos 12x का इंटीग्रेशन बताना है। क्या बताना है आपको, cos 12x का। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x इंटू में dx। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस में c। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर cos 12x का इंटीग्रेशन बताना है, तो cos 12x का सबसे पहले sin 12x। अब अभी तुरंत आपको क्या बताए थे कि जो भी नंबर x के कॉफिशिएंट में रहे उसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे। तो 12x है तो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट 12 तो बट्टा में 12 प्लस c। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/12 इंटू में sin 12x प्लस c। बस सिंपल सा, इस तरह से आपको इसको बनाना है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, x का पावर 5 और इसका इंटीग्रेशन बताना है। x के पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसके लिए सिंपल सा फिर फॉर्मूला एक याद रखना है कि यदि कोई भी संख्या x है और उसका पावर n कुछ भी रहे, 10 20 50 25 100 200, ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। तो x का पावर n है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है x का पावर n प्लस 1 बट्टा में n प्लस 1, और कांस्टेंट इंटीग्रेशन में ऐड होते हैं तो प्लस में c हो जाएंगे। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। आपको बताना क्या है, x के पावर 5 का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा x का पावर n 5 प्लस 1 फिर बट्टा में n प्लस 1, तो मतलब 5 प्लस 1 और फिर कांस्टेंट प्लस c लगा देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का पावर 6 बट्टा में 6 प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन x का पावर 6 बट्टा में 6 प्लस c हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 10x का पावर 8 फिर इसका इंटीग्रेशन बताना है। तो आपको ध्यान देना है कि इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट रहते हैं x का कॉफिशिएंट उसको बाहर लिख देंगे, मतलब ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू में x का पावर 8 इंटू में dx। इस तरह से सबसे पहले आप इसको लिख लेंगे। अब फिर आपको यहाँ पर निकालना है क्या, x का पावर 8 का इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा, 10 फिर इंटू में x का पावर n, तो x का पावर n प्लस 1 बट्टा में n प्लस 1 फिर प्लस में c। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 यहाँ पर 8 1 9, तो 10/9 x का पावर 8 1 9 प्लस में c। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10/9 इंटू में x का पावर 9 प्लस c। ठीक, यहाँ पर सिंपल सा प्रोसेस, जो भी कांस्टेंट रहे उसको सबसे पहले क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे, और जो भी फंक्शन है उसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर x का पावर 8 का इंटीग्रेशन, x का पावर n प्लस 1 तो 8 प्लस 1 फिर बट्टा में n प्लस 1 तो 8 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 10/9 इंटू में x का पावर 9 प्लस में c। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है,
x प्लस 2 का इंटीग्रेशन बताना है। इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, x इंटू में dx, फिर प्लस में 2 इंटू में कुछ नहीं तो 1 इंटू में dx हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो x, यहाँ पर देखिए x का पावर कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पर फिर फॉर्मूला यूज करेंगे x का पावर n वाला। तो x का पावर n वाला फॉर्मूला यूज करने पे x का पावर n प्लस 1 बट्टा में n प्लस 1, इसका काम खत्म। फिर इंटू में 2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन x होता है, इंटीग्रेशन का काम खत्म तो प्लस में c लगा देंगे। तो यहाँ पर हो क्या जाएगा, 1 1 2 मतलब x स्क्वायर बट्टा 2 प्लस में 2x प्लस में c। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक, 8 नंबर सवाल है। फिर इसी तरह से 2 फंक्शन दिए गए हैं, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो इसको भी सबसे पहले अलग अलग लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, x का पावर 13 इंटू में dx, फिर प्लस, देखिए यहाँ पर 2x क्यू है तो 2 कांस्टेंट, तो इसको बाहर लिख देंगे इंटू में x क्यू इंटू dx लगा देंगे। अब यहाँ से सिंपल सा प्रोसेस, क्या x का पावर n, तो x का पावर n प्लस 1 तो 13 प्लस 1, फिर बट्टा में n प्लस 1 तो 13 प्लस 1, इसका काम खत्म। फिर प्लस 2 इंटू x का पावर 3 का, तो x का पावर n प्लस 1 तो 3 प्लस 1, फिर नीचे में 3 प्लस 1, अब प्लस में इंटीग्रेशन का काम खत्म तो c को जोड़ देंगे। यहाँ पर बचेगा क्या, x का पावर 13 1 14, अब बट्टा में 14, फिर प्लस में 2 इंटू में x का पावर कितना 3 1 4, अब बट्टा में 4 प्लस में c। अगर 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, तो इसका फाइनली आंसर क्या निकलेगा, x का पावर 14 बट्टा में 14, फिर प्लस में x का पावर 4 बट्टा 2 प्लस में c। तो यही हो जाएगा इस फंक्शन का इंटीग्रेशन। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। देखिए 9 नंबर सवाल क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों टर्म जो आपको दिख रहा है दोनों x³ वाले ही टर्म है, तो इसको हम जोड़ घटा सकते हैं। तो 2x³ में अगर x³ जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 3x³ इंटू में dx। ठीक, यहाँ पर कांस्टेंट 3 है तो 3 को बाहर लिख दें, यहाँ पर क्या हो जाएगा x³ इंटू में dx। ठीक है, अब यहाँ पर अगला स्टेप में क्या करेंगे, 3 इंटू में x का पावर 3 तो x का पावर n प्लस 1 बट्टा में n प्लस 1 प्लस में c। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 बट्टा 3 1 4, यहाँ पर लिखेंगे 3 बट्टा 4, यहाँ पर x का पावर कितना हो जाएगा 3 1 4 प्लस में c। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक, तो आप इंटीग्रेशन में ये चीजें भी आप देख सकते हैं कि अगर फंक्शन बराबर दिख रहे हैं तो उसको यदि जोड़ घटाव हो सकता है तो उसको कर देंगे, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। ठीक, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए यह सवाल भी डायरेक्ट फॉर्मूला पे है। फॉर्मूला इसका क्या होता है, यहाँ पर जान लीजिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस में c। इसी तरह एक और फॉर्मूला होते हैं, बस इसमें माइनस चिन्ह लग जाता है, मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर लिखा रहेगा माइनस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन अगर आपसे पूछा जाए तो इसके बदले क्या लिखना है, सिंपल cot इनवर्स x अब प्लस में c। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx, सिंपल सा यूज कर देना है tan इनवर्स x प्लस में c। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। देखिए ये सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, फिर भी हमने इस सभी को एक पूरा एक्सप्लेन करके समझाया ताकि आपको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जिसमें ऑप्शन क्वेश्चन के साथ और फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीका से एक्सप्लेन करेंगे और आपको 100% समझ में आएंगे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और